मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि शायद आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक छोटे से गांव में माँ बेटा रहते हैं, लेकिन गरीबी बहुत है। माँ को पता लगता है कि एक तपोवन में बहुत पहुँचे हुए संत आए हुए हैं। तो उसकी मम्मी कहती है, बेटे पहुँचे हुए संत आए हुए हैं, आप उनके पास जाओ और उनसे पूछ के आओ कि हमारी ये गरीबी कब हटेगी, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। लड़का कहता है, हमें क्या पड़ी, जैसे भी हम दिन गुजार लेंगे। लेकिन वो कहती है, नहीं बेटे जाओ और पहुँचे संत हैं, पूछ के आओ। तो लड़का चल पड़ता है। लड़का कहता है, हिम्मत ना हारिए, हंसते मुस्काते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्काते हुए जिंदगी गुजारिए। लड़का चलता है, लेकिन दूरी काफ़ी है, आने जाने के कोई साधन नहीं है। चलते चलते एक गांव में पहुंचता है, वहाँ शाम हो जाती है। एक सिठानी घर से बाहर निकलती है, तो वो लड़का सिठानी कहता है, सिठानी जी मैंने आगे जाना है लेकिन रात हो गई है, अगर आप थोड़ी सी जगह मेरे को रात के लिए दे दो तो मैं यहीं रह जाऊं। सिठानी कहती है, ज़रूर जी, जगह बहुत है, आप बड़े आराम से यहाँ रहो। लड़का वहीं रह जाता है। सवेरे जब उठता है तो लड़का चलने लगता है। तो सिठानी कहती है, बेटे ये तो बता तू कहाँ जा रहा है और किस लिए जा रहा है। लड़का कहता है, जी हमारे को बहुत गरीबी है और मेरी मम्मी ने एक संत के पास भेजा है, भेजा के पूछ के आओ। तो वो सिठानी कहती है, एक सवाल मेरा भी पूछना। लड़का कहता है, भाई आप तो सिठानी, आपको क्या कमी है सवालों की, आपको तो मतलब धन धान्य से पूर्ण हो। लेकिन वो कहता है, बोलो जी। वो कहती है, मेरी लड़की जवान हो गई है और बचपन से ही बोलती नहीं है, संत जी से पूछ के आना कि मेरी लड़की कब बोलेगी। वो कहता है, ठीक है जी, और मेरी लड़की की शादी कब होगी। कहता है, ठीक है जी। चल पड़ता है, आगे जाता है। एक संत जी बैठे हैं। संत जी बड़े मगन बैठे हैं भक्ति में, लेकिन उनके पास एक कमंडल पानी का है। लड़के को बड़ी प्यास लगी होती है। लड़का संत जी के पास जाता है, संत जी को कहता है, भी प्यास लगी है। संत जी कहते हैं, बेटे पानी पियो, कमंडल में पानी है। लड़का पानी पी लेता है, पानी पीकर चलने लगता है। तो फिर संत जी पूछते हैं, बेटे कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। उसने फिर कहा, भाई हमारे को जो है ना बहुत गरीबी है और मेरी मम्मी ने एक संत जी के पास भेजा है, उनसे पूछ के आना है। तो वो संत जी कहते हैं, मेरे लिए भी एक सवाल पूछ के आना। लड़का कहता है, यहाँ तो सब सवाल करते हैं, चलो जी आपने मेरे को पानी पिलाया, बोलो। तो संत कहते हैं, मेरे को 12 साल हो गए हैं भगवान की भक्ति करते, लेकिन भगवान मेरे को मिलते नहीं हैं, तो पूछ के आना भाई क्या बात है। वो कहता है, ठीक है जी। चलता चलता आगे जाता है। एक किसान हल जोत रहा होता है। उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आती है। लड़के को बहुत भूख लगी होती है। तो लड़का वहाँ पहुँच जाता है। किसान कहता है, बेटे आपको भूख लगी है, ये खाना आया, खाना खा लो। लड़का खाना खा लेता है। खाना खाकर लड़का चलने लगता है। तो वो किसान कहता है, बेटे कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। लड़का फिर कहता है, हमारी बहुत गरीबी है और मेरी मम्मी ने कहा है भाई संत एक पहुँचे हुए हैं और उनसे जाकर पूछ के आओ भाई हमारी गरीबी कब मिटेगी। तो वो किसान कहता है, एक सवाल मेरा भी है। तो वो कहता है, भाई कमाल है, यहाँ तो जिसको मिलते हैं उसी के सवाल हैं, आप बोलो। तो वो कहता है, भाई मैं जो है ना काफ़ी दिनों से ये ज़मीन जोत रहा हूँ, लेकिन फल ही नहीं आता, बिल्कुल फसल ही नहीं होता, तो पूछ के आना भाई क्या कारण है। वहाँ से वो चल पड़ता है। चलते चलते जाता है, वहाँ तपोवन में पहुँच जाता है जहाँ संत जी बैठे हैं। संत जी का बहुत तेज है। तेज देखकर वो बहुत खुश होता है, ऐसे संत कमाल है, ये तो पहुँचे संत हैं। बैठ जाता है आराम से। जिस टाइम संत की समाधि खुलती है तो संत भी पहुँचे हुए संत थे। वो कहते हैं, बेटे कहाँ से आया है और बोलो आपकी क्या दुविधा है, कैसे आए हो। तो लड़का कहता है, ऐसा है जी, आप तो समझ गए होंगे, लेकिन संत जी कहते हैं, बेटे ऐसा है,
आप पता नहीं कितने सवाल करोगे, लेकिन मैं सिर्फ 3 सवालों का जवाब देता हूँ। अगर कोई कहे ना भाई और सवालों का जवाब दो, तो मैं नहीं देता। लड़का सोच में पड़ जाता है, भाई सवाल 4 हैं और ये संत जी कहते हैं 3, मैं अब किसके लिए मतलब छोड़ूं। पहले तो वो सोचता है भाई वो सिछानी को क्या कमी है, लड़की इसकी बोल जाएगी, क्या मतलब हमारे को। फिर सोचता है नहीं नहीं नहीं, लड़की ने तो मेरे को, सिछानी ने मेरे को रात को जगह दी थी और लड़की का काम है तो मैं ज़रूर पूछूंगा। फिर सोचता है भाई संत महात्माओं को क्या ज़रूरत है, वो तपस्या कर रहा है। फिर वो कहता है नहीं नहीं नहीं, संत जी ने तो मेरी प्यास बुझाई है, मेरे को पानी दिया है, तो मैं उसका भी सवाल ज़रूर पूछूंगा। फिर सोचता है भाई किसान की मेरे को क्या ज़रूरत है, किसान का जो है ना वो मेहनत करेगा तो उसको फल मिलेगा। लेकिन फिर सोचता है नहीं, उसने तो मेरे को खाना खिलाया है। तो वो सोचता है भाई जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। अपने लिए क्या जीना, जीना तो उसी का है जो दूसरों के लिए जिए। तो मैं जो है ना माँ के सवाल को क्या पूछता हूँ, जिन्होंने मेरे को इतना कुछ दिया है, मैं उनके सवालों को पूछूंगा। तो पहले तो वो कहता है जी एक सिछानी मिली थी, तो सिछानी की एक लड़की है और वो लड़की जो है ना वो बोलती नहीं है बचपन से, तो वो कब बोलेगी। तो संत जी कहते हैं ठीक है जी। दूसरा सवाल ये है जी, उसके बाद एक संत जी हैं और वो 12 साल से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, उसको भगवान के दर्शन नहीं होते। और तीसरा जो है ना वो कहता है भाई एक किसान है जो हल जोत रहा है, बड़ी मेहनत करता है, लेकिन फल ही नहीं आता। तो वो उसको जो है ना वहाँ से चल पड़ता है। चलते चलते आता है सबसे पहले किसान के पास। किसान कहता है हाँ बेटे, आप गए थे संत जी के पास, पूछ के आए। वो कहता जी पूछ के आया हूँ, आपके खेतों में जो है ना अशरफियाँ हैं, और जब तक अशरफियाँ नहीं निकलेंगी वो बीज तो आगे जाने नहीं देते, कैसे आपका फसल हो। तो उसी टाइम वो जो खुदाई करता है और अशरफियाँ निकलती हैं, तो वो कहता है भाई अशरफियाँ ये आपका हक है। लड़का कहता है नहीं, मेरा हक नहीं है, ये अशरफियाँ तेरी हैं। किसान कहता है अशरफियाँ निकल गई हैं और मैं अब मेहनत करूँगा तो मेरे को तो फल खूब मिलेगा। वो गाड़ियाँ मंगवा लेता है और गाड़ियों में जो है ना अशरफियाँ भर कर उसको दे देता है। आगे चल पड़ता है तो आता है संत के पास। संत जी को मिलता है। संत जी कहते हैं बेटे जो मैंने सवाल कहा था पूछ के आए। हाँ जी पूछ के आया हूँ। तो क्या बोला। वो कहते हैं जी आपके सिर में मणि है और आपका ध्यान तो रहता है हर टाइम मणि में, भाई मेरी कोई मणि न ले जाए, और आपका भजन में ध्यान लगता, आपको भगवान कैसे मिले। तो वो मणि निकालता है एकदम से जटाओं में से, कहता है बेटे ये मणि तू ले जा और जो इससे मांगेगा ना वो ये देगी। वो लड़का कहता है मेरे को क्या ज़रूरत है। कहता है नहीं जी नहीं, आपने मेरे को बताया तो मेरे को जो है ना इसी कारण भगवान के दर्शन हो गए, और कि मेरे को क्या चाहिए। तो वहाँ से वो चल पड़ता है। उसके बाद आता है सिछानी के पास। सिछानी पूछती है हाँ बेटे मैंने आपसे कहा था तो क्या हुआ। लड़का कहता है ऐसा है जी, मैंने संत जी से पूछा था, संत जी बहुत माने हुए हैं, और संत जी ने कहा था जो लड़का इस लड़की को मिलेगा और ये लड़की बोल पड़ेगी ना, तो ये लड़की बोल भी पड़ेगी और उसकी शादी हो जाएगी इसके साथ। एकदम से लड़की बाहर निकलती है, होनहार लड़का था। जैसे लड़के को देखती है तो अपनी मम्मी को कहती है मम्मी मम्मी। वो हैरान हो जाती है सिछानी, भाई बचपन से बोल नहीं थी, आज ये बोल पड़ी है। तो उसने उस लड़की की उस लड़के के साथ बड़ी धूम से शादी कर दी। उसके बाद ही वो आ जाता है घर। जब घर आता है तो एक गाड़ी लदी हुई शर्फियों की, इधर से उसकी दुल्हन मतलब है, इधर से मणि। तो वो उसकी मम्मी निकलती है बाहर, कहती है बेटे कौन। बेटा कहता है मम्मी मैं आपका बेटा हूँ। तो वो सारी जो है ना वार्तालाप सुनाता है। ये हमारे से यही शिक्षा मिलती है। देखो उसने अपनी मम्मी का सवाल नहीं पूछा, लेकिन लोगों के सवाल पूछे हैं। उन्होंने लोगों का भला मांगा है, लेकिन उसका अपना भला हुआ। मेरे ख्याल में आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो।